धनबाद में सरकारी अस्पताल में 108 एम्बुलेंस सेवा न देकर डॉक्टरों के दबाव में निजी अस्पताल में काम कर रही है। जी हां, यह तस्वीर धनबाद की है और धनबाद में एक ऐसा मामला सामने आया और जो 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने खुलासा किया उससे हर कोई चौंक गया कि तभी 108 एम्बुलेंस की सेवा गरीबों तक नहीं पहुंचती, जबकि पूरे सिस्टम में बैठे लोग 108 एम्बुलेंस के बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन इसी सिस्टम में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो 108 का इस्तेमाल अपने रसूख के दम पर करवाते हैं। अब बात सबसे पहले धनबाद के इस 108 एम्बुलेंस की कर लेते हैं, जिसके संचालन की प्रक्रिया ही पूरी सवालों के घेरे में है। जब 108 एम्बुलेंस के चालक से हमने बात की तो उसने बताया कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक गंभीर मरीज को लेने वह अस्पताल पहुंचा था। तभी 108 के एक सीनियर अधिकारी संजय और तौसीफ नाम के जो अधिकारी हैं उनका फोन आता है और उन्होंने आदेश दिया कि सरकारी अस्पताल के मरीज को छोड़ो और जलान प्राइवेट अस्पताल चले जाओ, वहां से एक मरीज को रांची रिम्स लेकर जाना है। दिक्कत है सर, हम लोग को जैसा हम लोग एक रांची रिम्स के लिए पीएमसी से केस मिला था, वहां से सर मना कर दिए थे। कौन सर? दोनों सर द्वारा, संजय देशबंदी और तौसीफ सर द्वारा हम लोग को एक कूलर का नंबर मिला, बोला ये पैरवी वाला है, इसको लेके जाना है, पहले उन वाला कूलर पार्टी को छोड़ दो, नंबर भेज दो, तो हम देख लेंगे उसका क्या करना है। वो कूलर भी हम लोग को फोन कर रहा है, ये भी फोन कर रहा है, ये पेशेंट वेंटिलेटर पे है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है हम लोग को पीएमसी से लेके जाने का। ये संजय जी कौन? ये हम लोग का यहाँ का एसईओ है धनबाद जिला का, पूरा धनबाद का 108 जितना भी है सब उन्हीं के अंडर में है। यही चीज। दूसरा पेशेंट को जो लेने आए हैं वो किस अस्पताल से लेके जाना है? जलान हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, बस स्टैंड के पास ये हॉस्पिटल, यहाँ से लेके जाना। इसको कहाँ लेके जाना है? इसको भी रांची रिम्स लेके जाना है। उसको भी लेके जाना है। तो क्या वो सीरियस नहीं था पेशेंट? जिसको हार्ट का पेशेंट है, वो भी सीरियस है। तब वो कैसे जाएगा, आपको क्या लगता है? अभी यही चीज तो हम लोग को मालूम है। हम लोग को वो भी फोन कर रहा, पेशेंट पार्टी ये भी फोन कर रहा, क्या करे नहीं करे, हम लोग खुद दुविधा में। अब आप लोग क्या करें? हम लोग को जो ऑर्डर मिलेगा हम लोग वही कर सकते हैं। यही सब चीज बोलने पे हम लोग को धमकी दिया जाता है कि तुम लोग जैसा बोलते हैं सुनो ना तो तुम लोग को रेल देंगे। रेलने तक का हम लोग बात करें। रेलने का मतलब आप समझ सकते हैं खुल के कि हम लोग को पहले धमकी कि नौकरी से हटा देंगे, चाहिए वो ऐसा। तो क्या लगता है ये जो पेशेंट जलान से ले जा रहे हैं तो पैरवी वगैरह का कुछ है? अब ये पैर हमको तो बोला कि हम लोग को फोन पे है कि पैरवी का है, ये पैरवी है, इसका कोई प्रेस ना क्या बोले कि इस सबसे है, इसको लेके जाओ। बाकी और वो गरीब आदमी वहाँ पर पड़ा, वो हम लोग को फोन करा, कूलर को फोन करके बात करा। इस पूरे मामले में चालक ने मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया, आदेश पूरी तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाला था, लेकिन वह तो छोटे तबके के कर्मचारी हैं, बड़े साहब का आदेश मानना पड़ता है। का जो ये एसईओ सर होते हैं वो हम सबको मना कर दिए, बोले क्या एक नंबर है, उसको क्रिटिकल पेशेंट है, उसको लेके निकलो। ये जो केस मिला है उन सबको पेशेंट पार्ट पीएमसी से जो हमको नंबर मिला था वो नंबर बोला कि हमको व्हाट्सएप कर दो और हम तुमको नंबर दे रहे हैं, तुम वो पेशेंट को लेकर निकलो। हम सबको नंबर भी मिला है, ये इसी पेशेंट का। तो जलान हॉस्पिटल है, यहाँ से रिम्स के लिए रेफर किया। और जो पीएमसीएच में पेशेंट था उसको कहाँ जाना था? उसको भी रिम्स जाना था। तो क्या करे उसको? अब वो कैसे जाएगा? अब वो कैसे जाएगा? हमको भी कुछ संजय सर हमको बताएं क्या तुम सब जाओ उसको लेके, हम हेल्डिंग इसको कर लेंगे। वो भी सीरियस पेशेंट है? वो भी सीरियस हार्ट का पेशेंट है बोला। आपको लग रहा है कि कौन ज्यादा जरूरी था जाना? सही क्या था? सही तो वही था ना, पीएमसीएच में जो सरकारी अस्पताल में होते गरीब इंसान जाते हैं उसी को लेके जाना सही था ना। तो क्यों नहीं ले जाया गया, इसका कारण आपको लग रहा है क्या? हम लोग को ऊपर से जो आदेश, हम लोग को जो आदेश मिला है वही हम लग रहा है क्या कुछ पैरवी वगैरह कुछ ऐसा कुछ? हाँ, पैरवी तो जरूर लगाए होंगे ये लोग, पेशेंट पार्टी हैं तो पैरवी लगाए होंगे इसीलिए। तो अब जिस तरह से यह खुलासा हुआ है पूरे धनबाद में और पूरे झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के 108 एम्बुलेंस संचालक पर सवाल खड़ा हो गया। आखिर स्वास्थ्य विभाग ने गरीबों के लिए 108 एम्बुलेंस दी थी जिससे हर तबके के लोग समय पर अस्पताल पहुंच जाए, लेकिन यहाँ भी रसूखदार और बड़े भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं वह निजी अस्पतालों में 108 के इस्तेमाल करवा रहे हैं। आदेश देते हैं कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, और बेचारा ड्राइवर इनके आदेश को मानता है। ऐसे में अब जरूरत है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें जो सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल निजी में करवाने में लगे हुए हैं। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।